गाय माता को राज्य माता दिलाने का शंखनाद, जो धर्मयुद्ध का शंखनाद काशी से शुरू हुआ है और अब ये लोग लखनऊ की ओर जा रहे हैं। तमाम लोग हैं, उत्तराखंड से लोग आए हैं, गाजियाबाद से हैं। लोगों से हम बात करेंगे। गाय माता को राज्य माता के लिए लगातार संघर्ष आज से नहीं, लंबे समय से हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि राज्य माता और राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिल पा रहा है? गाय माता राज्य माता तो अब हमने नारा बदला है, और गाय के लिए संघर्ष आज से नहीं, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से चल रहा है। और करपात्री जी महाराज ने इसकी शुरुआत करी थी। उसका अर्थ 1966 में सबने देखा। वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है, वर्तमान की स्थिति में तो आप सबको पता है कि भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी एक छूटी नहीं है। वो सब लोग बूचड़खानों से चुनावी चंदा ले रहे हैं और उस चुनावी चंदे के ऊपर पल रहे हैं। दूसरी जो गौचर भूमि है, गौचर भूमि पर भी सरकारी लोगों का आधिपत्य है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने हिस्से में ले रखी है, कहीं पर सरकार ने नगर निगम बना दी हैं। मतलब जो गाय के जीने का साधन मुख्य जो था, क्योंकि गाय को तो न तो चूल्हे की ज़रूरत है, न मसाले की ज़रूरत है, न राशन की ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए? सिर्फ गौचर भूमि। दो मुद्दे मुख्य हैं, एक तो गौचर भूमि और दूसरा गाय के बूचड़खानों से मिलने वाला चंदा। कहाँ, गाजियाबाद से आए हैं आप? और किस तरह से है अब तो धर्मयुद्ध का शंखनाद, गाय माता को राज्य माता दिलाने के लिए आप लोग अब सड़क पे उतरेंगे? धर्म युद्ध बहुत पहले शुरू हो चुका है और लगातार हमारे संत महात्मा इस कार्य के लिए गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद कराई जाए, इसके लिए प्रयास करते रहे हैं। लेकिन दुख का विषय है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सारे मठों में जाइए, जितने भी संत महात्मा हैं सबके आश्रम में जाइए, सब मंदिरों पर जाइए, उसमें सब जगह लिखा हुआ है गौ माता के चारे की व्यवस्था की जाए, गौ गाय के लिए पैसे दान किया जाए। लेकिन मैं देखता हूं कि गौ हत्या बंद कराने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, गौ माता को राज्य बनाने के लिए कोई भी जो लोग गाय के नाम पर पैसा खा रहे हैं मंदिरों में, मठों में और बहुत से मतलब जितने भी सामाजिक सेवाएं कर रहे हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सब गौ माता के नाम पे पैसा आ रहा है। क्योंकि गौ माता के प्रति आम जन जो है, हमारे देश की जनता, सनातन धर्मी, उनका भरोसा है कि चलो हम जो दे रहे हैं गौ माता के लिए दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि महाराज जी, जो हमारे शंकराचार्य जी भगवान जी जो आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग बैठे हुए मंदिरों में, बैठे हुए मठों में, बैठे हुए अपने धार्मिक स्थानों बैठे लोग जो गौ माता के नाम में पैसे ले रहे हैं, वो कोई साथ नहीं दे रहा। वो चाहते हैं गौ माता कटती रहे और गाय माता के नाम पर हम पैसे लूटते रहे, अपना ये धर्माचार्य करते रहे। कब तक चलेगी ये लूटबाजी, ये गाय माता के नाम पे? ये गौ माता राष्ट्रमाता हो, इसके लिए जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज एक बड़ा प्रकल्प लेकर के चल रहे हैं, जिसमें सभी सनातनी जनता को उनका सहयोग करना चाहिए। क्योंकि गाय माता हमारा हमारे धर्म की मान बिंदु है, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर निहित है। और जब तक भारतवर्ष में गौ हत्या होती रहेगी, एक भी खून की बूंद अगर धरती पर गिरती रहेगी, तब तक जो है ना तो इस सनातन धर्म का उद्धार हो पाएगा, ना हमारे कोई पूजा पाठ और हमारे जितने हवन यज्ञ हैं वो सब निष्फल हैं। इसलिए सभी सनातनी जनता को इस मुद्दे पर अपने घरों से निकल करके 11 मार्च को लखनऊ पहुंचना चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता बने और संपूर्ण भारतवर्ष में गौ हत्या बंद हो। इस मुहिम में शंकराचार्य का साथ देना चाहिए और सभी गौ भक्तों को, सभी संतों, सभी धर्माचार्यों को और सभी कथावाचकों को उनका सहयोग करना चाहिए। अपने अपने मठों और अपने अपने आश्रमों से निकल करके 11 तारीख को जो है लखनऊ के लिए कूच करना चाहिए। तभी ये सबको पता है बूचड़ खाने तो बंद क्यों नहीं हो रहे? बूचड़ खानों से पैसा मिल रहा है ना सरकार को। सरकार ने कहा कि हम बूचड़ खाने बंद कराएंगे, सख्ती करी। हमारे यहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, देखता हूँ कि पहले बिना लाइसेंस के दुकान चलती थी, अब उनको लाइसेंस दे दिए गए, अब कोई खतरा नहीं है। उन्हीं लोगों से चंदा लेकर ये देश का खर्च उठा रहे हैं। तो जो गौ माता की हत्या के से जो पैसा मिल रहा है, वो पैसा कभी भी हमें सुख शांति समृद्धि देने वाला नहीं। आप देखते हैं कि देश के अंदर हर व्यक्ति परेशान, हर व्यक्ति दुखी है। उसका कारण यही है
कि गौ माता हमारी कट रही है और हम गौ माता के जो कसाईयों से जो पैसा या उनकी कंपनियों से पैसा आ रहा है सरकार ले रही है। आपने देखा होगा कि करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया जो गौ कत्ल खानों से सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिया है। तो ये पैसा, ऐसा पैसा कभी लग सकता है क्या? जैसे खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो हमारा तो कहना है कि ये गौ माता की हत्या का जो पैसा आप खा रहे हैं, पूरे देश की सनातन धर्म के जनता को आप सर्वसार कर रहे हैं, सबको पाप में लेके जा रहे हैं और शांति, सुख, समृद्धि सब खत्म हो रही है। हिंदुओं की सरकार है, हम राम मंदिर के लिए लड़ते हैं, कृष्ण मंदिर के लिए लड़ते हैं अपने ही देश में, और अब गाय माता को राजमाता दर्जा दे रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है क्या? ये हमारा बहुत बड़ा सनातनियों का दुर्भाग्य है कि जो है पूरे भारतवर्ष में सनातनी जनता की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, केंद्र में जो है हिंदुओं की सरकार है, उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की सरकार है, और सबसे ज़्यादा गौ हत्या जो है उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये जो है आंकड़े बताते हैं और ये कहते हैं कि कोई हत्या नहीं हो रही है, सब सुरक्षित है। ये आंकड़े हैं, गांव-गांव में जाएं, गौशालाओं में जाएं, वहाँ को देखें, खोजें, सड़कों पे रात को निकले, ये प्रशासनिक अधिकारी रात को सड़कों पर निकले तो इनको पता चलेगा, मंत्रियों को रात को सड़कों पे निकले पता चलेगा किस तरीके से गो भक्त जो हैं, जो गो हत्यारे हैं, उनका पीछा करके अपने प्राणों को स्वाहा कर रहे हैं। सरकार को पता है तब भी ये सब चल रहा है। जी, आपने एक वो देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी जो गाय हैं सबसे ज्यादा घटी है। आंकड़ा जो आया है, क्या कारण है? कारण तो आप सब जानते हैं कि जो बोला जा रहा है 43% उत्तर प्रदेश से गौ मांस का निर्यात किया जा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि बीफ है और ये बफेलो का, ऊंट का और का मांस है। तो हमारे नोएडा के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है। कई हजार टन वहां पर गौ सेवकों ने वहां मीट पकड़ा और सरकार कहती रही, पुलिस कहती रही कि ये जो है गौ का मांस नहीं है, लेकिन मथुरा की लेबोरेटरी उसको टेस्ट कराया गया तो गौ मांस निकला। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? कार्रवाई हुआ, लेकिन जितनी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई अच्छा, आप महाराज जी गाजियाबाद से आते हैं, तो गाजियाबाद से मोनू मानेसर नाम के एक व्यक्ति बड़ा चर्चा में है। हरियाणा से है मोनू मानेसर जी। क्या अब कहेंगे? उनकी जमात हो गई है, वो बहुत अच्छा धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे और भी बहुत से लड़के जो हमारे साथी हैं और हमें अपना मानते हैं, हमें बड़ा मानते हैं, जैसे कि पिंकी चौधरी है ना, अक्कू चौधरी है, गोरक्षक, वो हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। जितना प्रयास होता है हम करते हैं। जिस प्रकार महाराज जी के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, उसी प्रकार से सभी गौ भक्तों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, जो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए गोरक्षकों को फंसाया जा रहा है। जी, जरूर फंसाया जा रहा है। जब शंकराचार्य जी को फंसाया जा रहा है तो छोटे मोटों की क्या औकात है, आम जनता की क्या औकात है? आप देख रहे हो ना कितने केसों में फंसा दिए। गाय को राजमाता का दर्जा नहीं दे रहे हैं, गोरक्षकों को फंसा रहे हैं, शंकराचार्य को भी फंसा दे रहे हैं। जिस दिन से मोदी जी ने कहा कि ये गो भक्त जो हैं ये गुंडे हैं, बलाली हैं, गुंडे हैं, तब से पुलिस की और गौ माता के विरोधियों की हिम्मत बढ़ गई। उनको झूठे केस से फंसाया जा रहा है, उनका साहस कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो पक्के देशभक्त हैं, गौ भक्त हैं। निश्चित रूप से हम लोग गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे और गौ माता को राज्य माता बनाएंगे। तो ये तमाम लोग उत्तराखंड और गाजियाबाद से लोग आए थे। गाय को राष्ट्रमाता के लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। गोरक्षकों के लिए कहना है कि गोरक्षकों को फंसाया जा रहा है। जब शंकराचार्य जी को फंसा दिया जा रहा है तो गोरक्षकों को भी फंसाया जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ हैं और काशी के ये एक भाई साहब है, क्या कुछ कहेंगे? शंकराचार्य अगर सही रहते तो गंगा में गए होते बाईवाक का स्नान करने के लिए, ठीक है। शंकराचार्य सही नहीं है, सही रहते तो गए होते, सीधे पैदल गए होते, स्नान किए होते, उनका सब स्नान किया होता। हम लोग बगल में रहते हैं, ठीक है। जब नाले का जब पानी आ रहा है, जब गंदे नाले का पानी आ रहा है, गंदे पानी में स्नान करेंगे क्या? जब सरकार 16 गंदे नालों का पानी आ रहा था, आज तक योगी जी ने पूरे गंदे पानी सब बंद करा दिया है। इधर कुछ भी गंदे पानी नहीं आ रहा है, सब नाले बंद करा दिए हैं। तो गंदी क्यों है? पूरी गंगा गंदी क्यों है? पूरी मोदी जी, योगी जी जो क्या है, वो पैदल चल करके गंगा में स्नान करते हैं, इसी गंगा में स्नान करते हैं क्या? मोदी जी, योगी जी इसी गंगा में स्नान करते हैं जिसमें इतने गंदे नाले पड़ते हैं, कुछ नहीं गंदा, अभी गंदा है ही नहीं, गंदा कुछ नहीं है। मोदी जी ने शंकराचार्य जी से क्या नाराजगी आपकी? शंकराचार्य जी से कुछ नाराजगी हमसे नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जी से नाराजगी ये है
कि वो जब गए थे कुंभ स्नान करने तो वहाँ सब जनता का भीड़ था, उनको बाई वाक अगर स्नान किए होते तो कोई दिक्कत नहीं होता किसी को, योगी जी को भी कोई दिक्कत नहीं था। जनवरी 15 अगस्त होती है तब किसको प्रोटोकॉल मिलता है? एक मिनट इसका जवाब दे पहले, और जवाब देना भैया, तुम इतनी बात कर रहे हो तो तमाम लोग हमारे साथ थे। अरे वो लोग जो बकवास कर रहे हैं, पुलिस ने जानबूझ के तमाम लोग शंकराचार्य जी को हमारे रोका। साथ